आज हम डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ते हैं, जो कि क्रमागत पद्धति से है, जिसे इंग्लिश में हम डिमिनिशिंग मेथड बोलते हैं। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो ये है कि गुप्ता ट्रेडर्स, ठीक है, गुप्ता ट्रेडर्स ने 1 जनवरी को 2015 को, ठीक है, मशीन लगाई। ठीक है, तो जो मशीन है उसकी जो वैल्यू है वो क्या दी हुई है, 8000। ठीक है, जो उसकी वैल्यू है वो क्या है, 8000 है और 2000 रुपये उस मशीन को स्थापित करने में खर्च हुए। मतलब कि उस जो मशीन है उसको सेटल करने में, कि मशीन आई, उसमें जो टूल्स लगते हैं और जो मजदूर लोडिंग वगैरह लगते हैं, उसका जो खर्चा आया वो 2000 रुपये स्थापित की। उसके बाद क्या करना है आपको, घटते क्रम में, क्रमागत को क्या बोलते हैं, घटते क्रम में क्या करना है, घटते क्रम मूल्य विधि के अनुसार, ठीक है, क्या निकालना है आपको, 10% वार्षिक दर से ह्रास क्या करना है आपको, लगाना है और 4 वर्ष का खाता बनाना है, 4 वर्ष का खाता बनाना है। तो एंट्री मैंने बता दी है और ज़रूरी नहीं है कि आप एंट्री करें, लेकिन आपको आनी चाहिए। अगर पूछ दे कि डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, तो नॉर्मल है कि मशीन उन्होंने क्या की है, खरीदी है, तो खरीदने की एंट्री क्या होगी, मशीनरी, ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, जो आप चाहें लिख सकते हैं। यहाँ डेट डाल दीजिए 1 जनवरी 2015, तो आपको पता होगा। उसके बाद देखिए कितने की है, 8000 की, और 2000 जो खर्चे हुए हैं वो भी मशीनरी से ही हुए हैं। तो इसमें मशीनरी, ये भी चीज़ क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि ये खर्चा आपका मशीनरी से रिलेटेड है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए अब आपका क्या आता है कि डिप्रिसिएशन लगाना है। तो डिप्रिसिएशन जनवरी में खरीदी गई है और डिप्रिसिएशन लास्ट में लगता है। तो डिप्रिसिएशन जो लगेगा वो दिसंबर 31, 2015 को लगेगा। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी कितना लगना है, 8002। तो मशीन की जो वैल्यू टोटल हो गई कितनी हो गई, 10,000। तो 10,000 का हम क्या निकालते हैं, 10%। 10,000 का 10% निकालते हैं। यहाँ पर 10,000 का 10% जब निकालते हैं तो डिप्रिसिएशन कितना आता है, 1000। ये डिप्रिसिएशन 1000 आ गया। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, डिप्रिसिएशन 1000। फिर यही जो अमाउंट होती है वो पीएल में क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो पीएल का फुल फॉर्म है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये जो उसका फुल फॉर्म है, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, डिप्रिसिएशन, जो कि आप बैलेंस शीट में इसको मशीनरी से कट कर देते हो। तो ये जो अमाउंट है वो हमने यहाँ पर 1000 रुपये लिख दी। इतना आपको क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम डिप्रिसिएशन लगाएंगे और इसको फिर पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये दोनों एंट्री है मैंने फर्स्ट ईयर की कर दी है। आप ऐसे ही सेम एंट्री आप क्या करोगे, सेकेंड ईयर में करोगे, थर्ड ईयर में करोगे, फोर्थ में करोगे, क्योंकि आपका 4 साल का बनना है। अब आते हैं हम अकाउंट्स की तरफ। तो अकाउंट्स कैसे बनता है वो हम देखते हैं। तो देखिए अकाउंट्स में मशीनरी अकाउंट है, तो इसको कैसे बनाते हैं, तो टू बैंक है, ठीक है। तो जो टू बैंक करेंगे तो कितना है, 10,000 लिख लेते हैं, क्योंकि अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हो 8000 और प्लस 2000, तो यहाँ या फिर यहाँ ब्रैकेट में कर दीजिए।
या बाहर निकाल के भी लिख सकते हो, जो आपकी विधि हो वो लिख लीजिए। और जो डेट है उसमें क्या है, 1 जनवरी 2015। अब यहाँ पर क्या आता है, बाई डिप्रिसिएशन, वो कब लगाएंगे, 31 दिसंबर 2015 को ही लगाएंगे। तो जब 10,000 का 10% 1,000 रुपये डिप्रिसिएशन हो गया। अब बैलेंस निकालेंगे, तो बैलेंस कितना निकलेगा, तो यहाँ बैलेंस निकलेगा 9,000, क्योंकि 10,000 इधर है तो ये आया, बैलेंस आया 9,000, कि 10,000 में 1,000 घटा देंगे, 9,000 हमारा बैलेंस आ गया। अब यहाँ पर टू बैलेंस आएगा कितना, 9,000। अब यहाँ पर क्या निकालोगे, डिप्रिसिएशन लगाओगे, तो डिप्रिसिएशन यहाँ 1 जनवरी 2016 को बैलेंस होगा, यहाँ 31 दिसंबर 2016 को ही हम निकालेंगे डेट। तो ये सेकंड ईयर की बात है, तो उसमें डिप्रिसिएशन कितना लगाएंगे, 9,000 पे। तो 9,000 का 10% कितना होता है, 900, ठीक है। तो अब 900, अब 9,000 में से 900 को घटाएंगे तो कितना आएगा बैलेंस, बैलेंस आपका आएगा 8100, 8100 आएगा। तो ये हमारा खाता बंद हो गया। उसके बाद अब आता है टू बैलेंस, ठीक है, 8100। अब इसमें हम डिप्रिसिएशन लगाएंगे, तो डिप्रिसिएशन किस पे लगेगा, 8100 पर। तो एक ये हमने 8100 का जब 10% निकालेंगे तो क्या आएगा, 810 रुपये आएगा। 8100 का 10% निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना आया, 810 रुपये डिप्रिसिएशन। और बाई बैलेंस, तो बैलेंस कितना हो जाएगा, 8100 से 810 को जब घटा देंगे तो कितना आएगा, 7,290 रुपये। तो ये 8,000 हो गया, और ये 81,000, और ये भी 81,000। अब ये हमारा थर्ड ईयर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आपका आता है फोर्थ ईयर। फोर्थ वाले में क्या करते हैं, टू बैलेंस करते हैं, टू बैलेंस। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 7,290 रुपये। अब डिप्रिसिएशन लगाओगी, तो डिप्रिसिएशन 7,290 का 10% निकालेंगे, तो इसका 10% निकालोगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 729 डिप्रिसिएशन। और यहाँ पर हम बाई बैलेंस निकालते हैं, तो बाई बैलेंस यहाँ पर कितना हुआ, जब हम इसको घटाएंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, ये 6,561 रुपये आ जाएगा। इसको जब टोटल करेंगे तो बैलेंस आप लोगों को निकालना आता होगा। इनका टोटल लिख लेंगे और इससे हम घटा देंगे। ये हमारा आंसर आ गया, किसके अकॉर्डिंग, डिमिनिशिंग मेथड के अकॉर्डिंग। इसमें ये जो बैलेंस आया, यहाँ पर बैलेंस 9,000 आया, फिर यहाँ बैलेंस 8100 आया, यहाँ पर 7,290, उसका हम 10% निकाल कर बैलेंस निकालते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को भेज रही हूँ, जिसे आप होमवर्क में लगाएंगे, और इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी आपको वीडियो के द्वारा मैं बताऊँगी।